भाई धीरे बोलो, कोई सुन न ले। इस तरह की बातें हम सभी के कानों में किसी न किसी ने जरूर कही होगी और हम भी अक्सर ऐसा बोले होंगे, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि ऐसी बातें कब कब हमारे मुंह से निकलती है और कब कब सुनने को मिलता है। शायद बहुत ही कम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरों के कान में जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिसे हम दूसरों को बताना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति या कलह का कारण हम या घर का कोई सदस्य ही होता है, भले ही हम इस बात को देख या समझ नहीं पाते। होता ऐसा है कि बातों बातों में हम दूसरों को कोई एक ऐसी बात बता देते हैं जिसे बताने के बाद पछतावा होता है कि बताना नहीं चाहिए था, और बाद में यही बातें जो हम अनजाने में किसी दूसरे को बता देते हैं वो मनमुटाव, द्वेष, मतभेद और झगड़े का कारण बन जाता है। इसीलिए आज आपको एक ऐसी ही कहानी बताएंगे जिसे जानने के बाद 5 ऐसी बातें पता चलेंगी जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी वो 5 बातें हैं जो हमें किसी को क्यों नहीं बतानी चाहिए। ये राज मालूम चलेगा जब आप कहानी सुनेंगे। अगर आपको लगे कि कुछ मुझसे छूट गया है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक गांव में मुकेश नाम का गरीब व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चों के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गरीबी इस कदर थी कि खाने को लाले पड़े थे। दाल रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था। कभी कभी तो खाली पेट पानी पीकर ही सोना पड़ता था। मुकेश जहां भी जाता था उसे कोई काम नहीं देता था। कहते थे कि तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। एक दिन मुकेश अपनी पत्नी से दुखी स्वर में कहता है कि मैं तुम सबका पेट कैसे पालूं, किस तरह से खाने का जुगाड़ करूं। जहां भी जाता हूं काम के लिए वहां कोई काम नहीं मिलता। काम की तलाश में थक चुका हूं। उसकी पत्नी कुछ देर चुप रही और फिर बोली कि तुम एक आदमी के पास काम मांगने केवल एक बार ही जाते हो। जब वो मना कर देता है तो तुम उसके पास दोबारा नहीं जाते हो। तुम जहाँ जहाँ काम मांगने गए हो वहाँ दोबारा जाओ और उनसे अपनी गरीबी बताकर अपने लिए सहानुभूति हासिल करो, ताकि वे तुम्हारी मजबूरी को समझकर तुम्हें काम पर रख ले। और इसमें कोई शर्म मत करो। उनको अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी और दयनीय स्थिति के बारे में बताओ और इस तरह तुम्हें काम मिल जाएगा। ये बात मुकेश को अच्छी लगी और उसने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली। और फिर अगले दिन सुबह वो उसी सेठ के पास काम मांगने गया जहां वो कुछ दिनों पहले गया था। सेठ ने उसे देखा और बोला, तुम फिर आ गए। तुम्हें बोल दिया गया था कि अभी काम नहीं है। मुकेश सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनती करने लगा कि वो बहुत गरीब है। उसका परिवार 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। परिवार की हालत देखी नहीं जा रही और उसे काम की तलाश है। आप जो भी देंगे मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, पर सेठ जी मुझे कोई काम दीजिए। सेठ को उसके ऊपर दया आ गई और उसने उसको काम पर रख लिया। कोई काम तो मिला। सेठ ने उसे काम पर रख तो लिया था, पर दूसरे लोगों की अपेक्षा उसे कम वेतन मिलता था। सभी का काम बराबर था, पर बाकियों के मुकाबले उसका वेतन कम था। जब ये बात मुकेश को मालूम चली तो वो सेठ के पास गया और उनसे कम वेतन वाली बात बताई। सेठ ने कहा कि देखो, तुम्हें काम की जरूरत थी, सो मैंने तुम्हें काम दिया ताकि तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सको। धन्यवाद देने की जगह तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सेठ की बातों को सुनकर मुकेश चुप हो गया। उसने सोचा कि सेठ तो सच बात ही बोल रहा है। मैंने ही उसे अपनी मजबूरी बताई। सेठ ने उसकी मजबूरी देखकर ही उसे काम दिया और अपने अनुसार वेतन तय किया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मुकेश ने ये बात अपने जानने वाले, सगे संबंधी, दोस्त मित्र और अपने आसपास रहने वालों को अपने सेठ के बारे में बताया कि कैसे उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो उसे कम वेतन देता है। समय बीतता चला गया। मुकेश उसी वेतन में काम करता रहा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। अब वो सेठ मुकेश से दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम लेने लगा, पर वेतन तभी भी बाकियों से कम ही थी। ये बात मुकेश को कहीं न कहीं मन में चुभती थी। वो अक्सर सोचता था कि वो दूसरों से ज्यादा काम और मेहनत करता है, फिर भी उसे कम वेतन ही मिलता है और कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचने लगी। अब उसका मन काम में नहीं लगता था। धीरे धीरे वो काम की अनदेखी करने लगा। बात भी सही थी। आखिर कोई कैसे कहीं पर काम कर सकेगा जहां उसे आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। और जल्दी ही उसने सेठ के यहाँ काम छोड़ दिया और घर आकर खाली बैठ गया। दिन बीतने लगा। जो भी उसने कमाया था सब खत्म हो गए। अब घर का खर्चा भी चलाना मुश्किल हो गया। फिर से पहले जैसी स्थिति आ गई। अब वो अपने सगे संबंधियों, दोस्त यारों से सहायता मांगनी शुरू कर दी। जिनसे भी वो सहायता मांगने गया सब उसके सामने उसके दुख को सुनकर दिलासा देते थे, पर पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। सभी बोलते थे कि सेठ उससे कितना काम लेता था, फिर उसको पैसे भी नहीं दिए।
अगर हम इसको पैसे देंगे तो ये लौटाएगा कैसे, इसके पास तो काम ही नहीं है। जहां भी मुकेश जाता उसे केवल दिलासा ही मिलता, किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब उसकी हालत खराब हो गई थी, वो चिंता और तनाव में रहने लगा। जो दोस्त, मित्र और सगे संबंधी उसे अपना होने का दिखावा करते थे, अब उसे दया का पात्र समझने लगे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। जो भी उससे मिलता ज्ञान देता, पर सहायता कोई नहीं करता। देखे तो अक्सर इस परिस्थिति में ऐसा ही होता है। बुरे वक्त में आपको ज्ञान देने वाले कई लोग मिल जाएंगे, पर जब बात आएगी दुख में आपका साथ देने की या आपका हाथ पकड़कर चलने की, तब वही ज्ञान देने वाले आपसे कन्नी काट लेंगे। एक दिन मुकेश को मालूम चला कि पास के गांव में कोई प्रतापी साधु आए हुए हैं। लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि वो बहुत ज्ञानी है। मुकेश अक्सर तनाव और चिंता में रहता था। उसने सोचा कि क्यों न साधु महाराज जी से मिला जाए, शायद वो ही कोई रास्ता बताएंगे। ऐसा सोचकर वो उन महात्मा से मिलने चल पड़ा। वहां पहुंचकर वो उनके पैरों में पड़कर रोने लगता है। रोते रोते वो उस महात्मा को अपनी सारी परिस्थिति और दुख बताता है। उसने ये भी बताया कि कैसे एक सेठ ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और कैसे उसके सगे संबंधी उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी दुख भरी बातें सुनकर साधु महाराज ने उसे चुप कराते हुए कहा कि पुत्र, ये सारी स्थितियां तुम्हारी बुद्धिहीनता और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी समझ और विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हें दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपनी अविवेक और मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 5 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए बाहर से मिलने वाली दुखों को तुम दूर कर सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। शायद वो आज तुम्हारी मजबूरी देखकर सहायता कर भी दे, लेकिन कल वो ही तुम्हारा फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। अगर मान भी लो वो तुम्हारा फायदा नहीं उठाता है, तो भी वो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक जरूर उड़ाएगा और तुम्हारी बेइज्जती करेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में सूखी रोटी भी पड़ी है तो वो ही खाकर सो जाओ, पर दूसरों को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आप खुद ही सोचिए, आखिर दूसरों को लोग अपनी मजबूरी क्यों बताते हैं? या तो वो सहानुभूति हासिल करना चाहता है या फिर कोई आर्थिक मदद चाहता है। पर दोनों ही परिस्थितियों में आदमी आपका फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेगा। अगर फायदा भी नहीं उठाएगा तो आप उसकी नजर में मूर्ख और बेवकूफ ही रहेंगे, पर दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। आप खुद ही सोचे, अगर हम किसी को अपने अतीत की गलतियां बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। उन गलतियों को ठीक तो नहीं कर सकते, फिर उन्हें बताने की क्या जरूरत है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया को बता रहे हो, खुद ही अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे अगले इंसान के जेहन में आपका एक गलत चरित्र बन जाएगा और वो भविष्य में आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति की नजर में अपना गलत चरित्र मत घटित होने दो, और आप व्यर्थ में ही अपनी रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो इंसान आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उसे अपनी भविष्य की रणनीतियों की डींगे उनके सामने हाँकने से क्या फायदा। वे आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, पर आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर डालेंगे। क्या आप भी कभी किसी को अपनी भविष्य की रणनीति बताए है? अगर हाँ तो जरूर लोग उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश किए होंगे। तीसरी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। कहते हैं जब घर की बात बाहर आ जाती है तो तमाशा बन जाता है। कभी भी हमें अपने बीच की बातें, अपने माँ बाप के बीच की बातें, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ की बातें किसी को भी न बताएं। ये सब निजी चीजें हैं और यह बातें केवल अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो हम उन्हें अपने परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करते हैं, जो कि काफी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार का मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेंगे। समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस बात से परेशान रहते हैं कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज्यादा हुआ होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसीलिए अपने घर की बातें और लड़ाई झगड़े कभी किसी को न बताएं। घर के मतभेद घर में सुलझ जाए तो बेहतर है। चौथी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी।
जब आपकी जेब वजनदार होती है तब सारे रिश्ते नाते अपने होते हैं, जहां जेब में छेद हुआ सिक्कों की तरह रिश्ते भी बिखर जाते हैं। ये सुनकर आपको जरूर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन आज के समय में लोग पैसों की वजह से आपसे संबंध बनाते हैं। वो आपकी आमदनी देखते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है। और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाए तो यह एक मतभेद का कारण बनता है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो लोग आपसे दूर और आपका मजाक उड़ाएंगे और आपसे संबंध कम बनाएंगे। पांचवी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है और दूसरा आपकी ताकत का कोई ना कोई काट भी ढूंढ ही लेगा। दोस्तों, इन बातों से हमें यही सीख मिलती है कि अपने आप को सीमित रखो और बेकार की दुनियादारी से दूर रहे। यही सुखी और तनाव से दूर रहने का मंत्र है।